नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि जिंदगी में चुनौतियों का कैसे सामना करें और शांतिपूर्ण जिंदगी कैसे जिएं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं टिप्स देने वाला हूं जो कि हाईली इफेक्टिव है। वो मोटिवेशन नहीं है, ये रियलाइजेशन है। मोटिवेशन तो कुछ देर के लिए रहता है, फिर से वो चला जाता है। लेकिन मैं जो टिप्स दूंगा, जो नॉलेज दूंगा, इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, शांतिपूर्ण बना सकते हो और आनंद तक, परमानंद तक पहुंच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे। लाइफ इज अ फुल ऑफ चैलेंजेस, इनफैक्ट अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस। एक चैलेंजेस खत्म होता है तो दूसरा चैलेंजेस आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। तो चैलेंजेस को जिंदगी से हटाया नहीं जा सकता है। चैलेंजेस जिंदगी में है ही शुरू से ही। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला चैलेंजेस उसके लिए क्या होता है? सबसे बड़ा कठिनाई जो होता है क्या होता है? चलना। वो चलना सीखता है, फिर उसके बाद छोटे से स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर उसके बाद बड़े स्कूल में जाना शुरू करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर कॉलेज जाता है, उसमें पास होना पड़ता है। तो ये धीरे करते 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 ये सीरीज है, और ये सीरीज कभी एवर एंडिंग है, खत्म नहीं होता है। तो चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन चुनौतियों का कैसे सामना करें बेहतरीन रूप से, यह सीखना होगा। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने की कला। यह जिसे आ गया वो कोई भी चुनौती, कोई भी मुसीबत का आराम से सामना कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से सामना कर सकता है और उसमें सफल हो सकता है। तो ये नहीं सवाल होना चाहिए कि जिंदगी से प्रॉब्लम्स को कैसे निकालें। सवाल ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका कैसे लाएं, और क्या फंडामेंटल वे है, क्या आर्ट है जिससे हम जिंदगी में कोई भी समस्या आए तो उसको आराम से हम सोल्व कर सकें। क्योंकि कोई चीज जो फंडामेंटल है वो तो रहेगा ही, चुनौतियां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, उसको हटाया नहीं जा सकता है। क्या किया जा सकता है सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में यही किया जा सकता है कि आप सीख लें चैलेंजेस के साथ रहना, उसको ओवरकम करना सीख लेना चाहिए आपको। अगर आप ये सीख लिए कि चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम करें, कैसे सोल्व करें, वो कला आ गया तो आप कोई भी चैलेंजेस को आराम से हैंडल कर सकते हो और ओवरकम कर सकते हो। फिर आपके लिए चैलेंजेस कोई परेशानी नहीं होगी। आप वो फंडामेंटल उपाय जानते हो कि आप कैसे उसको पार कर सकते हो। तो आप कोई भी चैलेंजेस को आराम से पार करोगे, शांतिपूर्ण होगे। आप में आपका स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता है सॉल्यूशन, तब आपका स्ट्रेस होगा। आप देखोगे कि मैथमेटिक्स भी कब प्रॉब्लम होता है? जब आपको सॉल्यूशन जब सोल्व करने नहीं आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। आप उससे हटना, भागते हो, आप भागना चाहते हो, आप पढ़ना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका आ गया तो आप मैथ्स से आप प्यार करने लगोगे। जो मैथ्स से आप नफरत करते थे पहले, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन आ गया, आपको आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, तो आप आराम से, खुशी से उसको पढ़ोगे, बनाओगे, आपको बहुत मजा आएगा मैथ्स सोल्व करने में। जिंदगी भी वैसा ही है। जिंदगी से तब तक आप भागोगे, प्रॉब्लम से भागोगे,
प्रॉब्लम से भागना मतलब जिंदगी से भागना, क्योंकि जिंदगी मैथ्स की तरह ही है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स ही हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन ढूंढना है। सिर्फ सॉल्यूशन एक नहीं, तरीका ही ढूंढ लेना है कि कैसे सोल्व करते हैं, क्या तरीका है। वो तरीका अगर आ गया, वही आर्ट, तो आप जिस तरह से मैथ्स को आप पसंद करने लगते हो जब आपको सॉल्यूशन सोल्व करने आ गया आपको, उसी तरह आप जिंदगी से भी, आप जिंदगी को भी आप खेल बना लोगे, आप उससे भी प्रेम करने लगोगे। आपके लिए जिंदगी भी मैथ्स की तरह हो जाएगा। आप उसको आराम से सॉल्व करोगे, कोई भी प्रॉब्लम्स बहुत ही आपको मन लगेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम से भागोगे तब तक आप स्ट्रेस में जियोगे। स्ट्रेस का यही है कि आप प्रॉब्लम को जूझना नहीं चाहते हो, उसका सामना नहीं करना चाहते हो, उसे भागते हो, तो एक डर बना रहता है। हमेशा आप डरते रहते हो कि ये प्रॉब्लम्स आ गई, अब कैसे करूं, अब भगवान मुझे ही प्रॉब्लम क्यों आता है, अच्छे लोगों को ही क्यों प्रॉब्लम आता है, ये सब क्वेश्चन जो है ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है, इंडिफरेंस क्यों है, ये इसलिए आता है क्योंकि आप कला नहीं जानते हो और जिंदगी का हकीकत नहीं जानते हो। जिंदगी का हकीकत यही है कि स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, और जब तक लाइफ है तब तक चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। चुनौतियां खत्म मतलब लाइफ खत्म। जब चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब समझ जाना कि लाइफ नहीं है, डेथ में ही चुनौतियां खत्म होती है। जब तक लाइफ है तो चुनौतियां हैं। गेम भी आप खेलते हो, कोई गेम, वीडियो गेम भी अगर खेलते होगे आप बचपन में, तो देखे हुए कि कोई गेम में अगर आपको नहीं आ रहा है, खेलने नहीं आता, तो आप उससे क्या करोगे, आप नहीं खेलना चाहोगे, आप भागोगे उससे। लेकिन जब आप सीख लिए तो आप उसको बहुत ही एंजॉय करते हो, हमेशा खेलना चाहते हो। तो जिंदगी एक ऐसा खेल है कि आप अगर इससे भागोगे तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे खेलें। लाइफ को एक खेल बना लेना ही एक मात्र उपाय है। और जब आप इसका जो आप नेचर है समझोगे, इसका जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, उसको समझोगे, तो आपके लिए जिंदगी क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम भी आपके लिए क्या है, खेल बन जाएगा, चैलेंजेस खेल बन जाएगा। आप उसको आराम से पार कर लोगे, शांतिपूर्ण तरीके से पार कर लोगे। तो इसको एक्सेप्ट करना, पहला तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस। तो ये गलतफहमी में रहना कि चैलेंजेस को मैं खत्म कर दूंगा, चैलेंजेस पे कंट्रोल कर लूंगा, ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। और जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा तब तक आप बार बार, आपका दिल टूटेगा, आपका हौसला टूटेगा, तब बार बार आप स्ट्रेस में रहोगे, स्ट्रेस में जियोगे। जो कहते थे ना कि बेटा बस 10th पास कर जाओ, फिर तो लाइफ बेहतरीन हो जाएगा। फिर आप 10th पास करते हो, फिर बोलते हैं कि भाई 12th पास कर जाओ, उसके बाद तो बहुत अच्छा एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। जब 12th भी पास कर लेते हो तो बोलते हैं कि बस ये कॉलेज में इंजीनियरिंग या डॉक्टर, जो भी कॉलेज में आप जाते हो, उसमें बोलते हैं कि बस इसको अच्छे से निकाले, प्लेसमेंट हो जाए, बस उसके बाद तो जिंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद है। आप वो समझ के आगे जाते हो, वो करते हो, उसके बाद जॉब आता है, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, और ये दिमाग में रहता है आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अब तो बस आनंद ही आनंद, विदाउट लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स।
लाइफ विदाउट चैलेंजेस, ये सोच लेते हो आप। और होता क्या है कि चैलेंजेस का जो लड़ी है, जो सीरीज है, वो कभी खत्म नहीं होता है। और ये एक चैलेंजेस के बाद दूसरा चैलेंजेस आप अशांत होके पार करते हो। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब नहीं, पहाड़ जैसा लगता है प्रॉब्लम। कितने लोग तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो खुदकुशी करने का सोचते हैं और कर भी लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गलतफहमी में कि चैलेंजेस को हम खत्म कर देंगे। चैलेंजेस ऐसा दुनिया में जीते हैं वो इल्यूजन में कि चैलेंजेस, जिंदगी मतलब चैलेंजेस फ्री होना चाहिए, प्रॉब्लम फ्री होना चाहिए, मुसीबत नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ये जो गलतफहमी है वही स्ट्रेस का काम करता है। आप सिचुएशन पे पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। जिंदगी क्या है? सीरीज ऑफ परिस्थिति, सिचुएशंस। सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती है, वो कभी आपके हाथ में नहीं है। सिचुएशन का काम ही क्या है? बदलना। परिस्थिति, वो स्थिति जो आपकी नहीं, परी दूसरे की है। दूसरा मतलब प्रकृति। प्रकृति का जो बनाया हुआ स्थिति है वही, उसी को कहते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहती है। और आप चाहते हो कि आप परिस्थिति को कंट्रोल कर लें। आप हमेशा चाहते हो कि ये कोई भी सिचुएशन आपके अनुसार हो, आपके अनुकूल हो। और यही सबसे बड़ा स्ट्रेस का काम करता है। तो करना क्या है? करना है कि आप परिस्थिति जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। सोचना किसके बारे में? जो आपके हाथ में, जो आप क्या कर सकते हो। प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, चैलेंजेस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? एक्शन, कर्म। कर्म हमेशा आपके हाथ में। कैसे रिस्पॉन्ड करते हो कोई भी सिचुएशंस को, वो हमेशा आपके हाथ में। और इसी को कहते हैं गीता में कृष्ण कि नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट मतलब क्या? कि सिचुएशन में जो दिमाग लगाए हुए हो आप, सिचुएशंस, परिस्थिति, मटेरियल फ्रूट्स, वर्ल्ड रिजल्ट्स, वहां से दिमाग हटा के अपने एक्शन पे दिमाग लगा लो, एक्शन पे फोकस कर लो। क्यों? क्योंकि परिस्थिति, वो स्थिति प्रकृति की जो आपके हाथ में नहीं है, पर ये दूसरे परिस्थिति की है। परी मतलब प्रकृति की है, वो चेंज होगा, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? कर्म, एक्शन। एक्शन हमेशा आपके हाथ में है। आपको किस पे फोकस करना है? आपका जो कर्म है उसको परफेक्ट बनाना है। सिचुएशन को परफेक्ट नहीं बनाना है। सिचुएशन हमेशा इम्परफेक्ट ही होता है। परफेक्शन अगर ढूंढना है तो आपके एक्शन में ढूंढना होगा। एक्शन को परफेक्ट बनाना है। जिंदगी में जैसे क्रिकेट आप खेलते हो तो गेंदबाज आपको अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से बॉल फेंकेगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप कैसे बैटिंग को करते हो, कैसे बैटिंग करते हो, कैसे बल्ला घुमाते हो, वो टेक्निक आपको आना चाहिए। वो आपके हाथ में। कैसे रिस्पॉन्ड देते हो सिचुएशन जब बॉल आता है। बॉल मतलब क्रिकेट जैसा ही जिंदगी को लो अगर समझ, एक एग्जाम्पल की तरह, तो प्रॉब्लम्स बॉल गेंद की तरह आता है आपके पास और आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हो, बैट से कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो हमेशा आपके हाथ में। तो आप अगर ये इल्यूजन में हो, भ्रम में हो कि आप गेंद को अपने अनुसार कर लोगे, वो नहीं है, वो हो नहीं सकता है।
सिचुएशन आपके कंट्रोल में कभी नहीं होगा, लेकिन आपके कंट्रोल में हमेशा आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपका एक्शन कैसे होगा हर सिचुएशंस में, वो आपके हमेशा 100% आपके कंट्रोल में है। तो उसको आप साध लो, उसको परफेक्ट बना लो। इसी को कहते हैं परफेक्शन। परफेक्शन सिचुएशन में नहीं होता है, आपके एक्शन में होता है। अगर एक्शन परफेक्ट बना लिए तो आप कोई भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लोगे। कोई भी सिचुएशंस आए तो आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे, तो आप पीसफुल लाइफ जियोगे। नहीं तो आप स्ट्रेसफुल लाइफ जियोगे। डिप्रेशन तभी आएगा जो अपने एक्शन को साध लिया, जिसका एक्शन परफेक्ट हो गया, उसको फिर जिंदगी में डरने की जरूरत नहीं है। वो जान गया जिंदगी जीने का जो कला है, वो जान गया, उसको प्रॉब्लम सोल्व करने आ गया, उसको जिंदगी में मजा आने लगा। वही जी रहा है असली में, वही प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी मनोस्थिति पे डिपेंडेंट है। वो अपने माइंडसेट पे एकदम काम किए हुए है। सिचुएशन पे कंट्रोल वो नहीं कर रहा, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहा है। इमोशन उसके कंट्रोल में, और इसी को कहते हैं नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट जो कृष्ण कह रहे हैं गीता में, इसका मतलब यही है कि आप भौतिक जो जिंदगी है उसको आप कैसे जियो, उसमें पूरा सार है। वो नॉन अटैचमेंट बहुत बड़ा टूल्स है, टेक्निक है, जिससे आप जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस को आराम से हैंडल कर सकते हो और उसको पार कर सकते हो पीसफुली। तो ये टेक्निक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो जिंदगी को खेल बनाना, जिंदगी में पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से जीना, तो नॉन अटैचमेंट सीखना होगा। अटैचमेंट विद द रिजल्ट्स, मटेरियल फ्रूट्स, सिचुएशंस, जो पकड़ है, पकड़ बाहर नहीं, बाहरी पकड़ नहीं, वो आपके अंदर जो आपका एक्शन है, जो कर्म है, उस पे आपको काम करना होगा। तो जब बाहरी पकड़ से दिमाग हटा के आप अपने कर्म पे, अपने इमोशन पे काम करने लगे, उसी को कहते हैं नॉन अटैचमेंट विद द रिजल्ट। ये सिर्फ कृष्ण ही नहीं, बुद्ध भी बोले। एक एग्जाम्पल है, एक इंस्टेंस है, एक कहानी है जिसमें एक आदमी आता है, बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, जिंदगी को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से जिए, जो स्ट्रेस है उसको कैसे खत्म करें। तो बुद्ध सवाल करते हैं उस आदमी से, वो कहते हैं कि अगर ये बताओ तुम्हारा कोई बेटा है, तो आदमी बोलता है हाँ बेटा तो है, एक बेटा है, बहुत प्यार करता हूं जिसे मैं। तो वो बोलते हैं मान लो अगर वो बेटा मर गया कोई हादसे में, तो तुम कैसा फील करोगे। तो आदमी बोलता है कि बुद्ध, मैं टूट जाऊंगा, मैं वो सीन को आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूं, मैं
मैं पंगु हो जाऊंगा, मैं उस चीज को सोच के भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी मेरे लिए अधूरा हो जाएगा, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके बाद जी पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं। तो फिर बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा भाई है? तो आदमी बोलता है भाई है। तो फिर बुद्ध बोलते हैं, अगर और भाई का बेटा है? तो आदमी बोलता है कि हाँ, भाई का भी बेटा है। तो बुद्ध बोलते हैं, अगर भाई का बेटा अगर मर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो आदमी बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत दुख लगेगा, मैं बहुत टूट जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे अपने बेटा जब मरेगा तो उससे कम ही दुख लगेगा मुझे। फिर बुद्ध पूछते हैं कि पड़ोसी है तुम्हारा, पड़ोसी में बेटा है उनको? तो बोलते हैं पड़ोसी में बेटा है, अगर वो मरता है तो क्या होगा, तुम्हें कैसा लगेगा? तो आदमी बोलता है कि मुझे बहुत दुख लगेगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटे के मरने में लगेगा। फिर बुद्ध पूछते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा आदमी जिसे तुम जानते नहीं, और अगर उसका बेटा मरा तो क्या तुम्हें दुख लगेगा? तो आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूं, तो मुझे कोई दुख लगेगा ही नहीं। तो बुद्ध बोलते हैं कि दुख का कारण क्या है? तो आदमी थोड़ा सोचने में लग गया, उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। वो बोलता है कि लगाव, जो अटैचमेंट है, वो सबसे ज्यादा कारण है दुख का। जब ज्यादा लगाव होता है, जब अटैचमेंट जहां होता है जिससे, वहीं पे दुख होता है। दुख का कारण अटैचमेंट है। तो ये समझ गया। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, अब तुम समझ रहे हो धीरे धीरे। फिर वो सवाल पूछते हैं बुद्ध कि मान लो तुम अब अगर अपने बेटे को ले जाते हो समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे तुम्हारा बेटा रेत से घर बनाता है, और जब वो घर लहर जब आती है उस घर को तोड़ देती है, तो तुम्हारा बेटा रोएगा? तो आदमी बोलता है कि हाँ, मेरा बेटा तो रोएगा। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम रोगे? तो आदमी बोलता है, मैं नहीं रोऊंगा। तो बुद्ध पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं रोगे? तो आदमी बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये ऐसा नियम है, ऐसे तो टूटेगा ही। रेत से बना हुआ घर, वो भी समुद्र के किनारे, टूटना ही है। तो मैं ये जानता हूं, इसलिए मुझे दुख नहीं लगेगा। तो बुद्ध बोलते हैं, अब तुम समझ रहे हो। जब जब समझ यहां तक आता है, जब मैच्योरिटी यहां तक आता है, जब समझ यहां तक आता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है वर्ल्ड में, हर चीज बदलता है, बदलता जरूर है। जब ये समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि दुखी होना बेमतलब है। चीज चेंज होंगे, सिचुएशन चेंज होंगे, शरीर मरेगा, भौतिक में जो भी चीज है वो सारा चीज एक न एक दिन चेंज होगा ही होगा, और चेंज हो ही रहा है। तो उससे अटैचमेंट करना और रोना ये बेवकूफी है, नासमझी है। जब समझ आ जाता है
कि कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये इसका नियम है। द सिचुएशंस आर बाउंड टू चेंज, वो चेंज होगा, और वो कभी भी आपके अनुसार चेंज नहीं होगा, वो परिस्थिति है। लेकिन आप की मनोस्थिति जो है वो सिचुएशन पे नहीं, आपके एक्शन पे होना चाहिए, आपके कर्म पे होना चाहिए कि आप कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। अगर ये सीख लिए तो जिंदगी में कोई भी समस्या पहाड़ बन के आपके सामने नहीं टिक सकता है। आप कोई भी समस्या आप आराम से पार कर लोगे, क्योंकि आप नॉन अटैचमेंट में जी रहे हो। नॉन अटैचमेंट मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के भाग गए, आप कर्म ही करना छोड़ दिए क्योंकि आप जान रहे हो कि कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये नहीं है। नॉन अटैचमेंट मतलब हुआ आप जिंदगी जीने की जो कला है उसको सीख लिए। आप समझ गए कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक्शन आपके हाथ में है। तो कोई भी सिचुएशन जब भी कैसा भी हो, आप कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है कहां पे है? आपके अंदर है। आप जान रहे हो कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे। उदाहरण के लिए, चिड़िया जो कि पेड़ की टहनी, पेड़ की जो डाली है उस पर बैठती है, और वो स्वतंत्र रूप से बैठती है, निडर होकर बैठती है। उसे यह डर नहीं कि जो पेड़ की टहनी है वो टूट जाएगी, उसे इस बात का डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, उसे अपने पंखों पे ज्यादा भरोसा है बजाय कि पेड़ की टहनी। तो जिसे भी अपने कर्म, अपने एक्शन को साध लिया, उस पे काम करके उसको परफेक्ट बना लिया, उसको सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है। वो निडर हो जाता है और वही प्रेजेंट मोमेंट में जी सकता है, आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण। उसके लिए जिंदगी एक खेल मात्र बन जाएगा, एक मैथ्स की तरह सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसे वो जान गया कि सोल्व कैसे करें। कोई भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आए तो कैसे उसको हम सोल्व कर सकें, उसको वो कला आ गया है, उसको वो ज्ञान आ गया, उसको समझ आ गया है। तो बड़ा से बड़ा समस्या उसको बैलेंस रूप से वो हैंडल कर लेगा और उसको ओवरकम कर लेगा सक्सेसफुली, पीसफुली। और यही नॉन अटैचमेंट का ज्ञान, निष्काम कर्म, इसी को कहा जाता है कि निष्काम कर्म मतलब वर्क, कर्म विदाउट अटैचमेंट टू द मटेरियल फ्रूट्स और रिजल्ट्स। मटेरियल फ्रूट्स और रिजल्ट्स से बिना अटैच हुए कर्म कैसे करें, यही निष्काम कर्म बताता है गीता में, भगवत गीता में। जब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि उठो और कर्म करो, कर्म करो। कर्म तो अर्जुन बोलता है कि जब फल मेरे हाथ में ही नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें। ये सवाल कोई भी आम आदमी यही बोलेगा कि जब सिचुएशन, जब हाथ में ही नहीं है तो कर्म करके क्या पाना है। तो कृष्ण कहते हैं ये कर्म इसलिए करना है क्योंकि ये धर्म है तुम्हारा। धर्म क्या है? निष्काम कर्म। सिचुएशन पे फोकस होके नहीं, अपने एक्शन पे फोकस करके कर्म करना है, उसको साधना है। और धर्म क्या है? धर्म आपको ईगो से इनलाइटनमेंट, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है।
जो सच्चिदानंद की तरफ ले जाता है, जो भगवान की तरफ ले जाता है। जब आप कर्म करोगे, निष्काम कर्म, तो जिंदगी का जो पर्पस है वो क्या है? भगवत प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ गॉड, फुलफिलमेंट। गॉड मतलब फुलफिलमेंट, टोटलिटी, पूर्णता। वो पूर्णता कैसे आएगा? निष्काम कर्म से, धर्म से। धर्म मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों धारण करना है? धर्म इसलिए धारण करना है कि आप जब कर्म करो तो धर्म के अलोंग करो। जब कर्म धर्म के अलोंग होगा, धर्म के साथ होगा, तो आप सही दिशा में जा रहे हो, आप भगवान की तरफ जा रहे हो, सच्चिदानंद की तरफ जा रहे हो, जो सत्य है, जो आनंद है और जो चित्त है, मतलब आत्मा, कॉन्शियसनेस। उस ज्ञान की तरफ जा रहे हो, उस प्रकाश की तरफ जा रहे हो, उस फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। इसलिए धर्म करना है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि जिंदगी में रहते हुए कैसे इसको पार करना है, कैसे सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आए तो कैसे सोल्व करना है। वहां पे कर्म करना है, कर्म से भागना नहीं है। उन्होंने कर्म से मुंह चुराने के लिए नहीं भागा। जहां पे अर्जुन कर्म से भाग रहा था, बोल रहा था मुझे कर्म ही नहीं करना है, सिचुएशन ऐसा आ गया था जहां पे उस सिचुएशन उसके लिए पहाड़ बन गया था। उसे लग रहा था ये पहाड़ है, ऐसा प्रॉब्लम्स है कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ये क्यों करूं मैं, इतने लोग मारे जाएंगे, और अपने मारे जाएंगे, ये मैं क्यों करूं। दुविधा में था। तब वो बताते हैं कि तुम जानबूझ के तो ये सिचुएशन नहीं लाए हो, ये सिचुएशन ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसा आ गया, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है अर्जुन, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो एक्शन जो है तुम्हारे हाथ में, सिचुएशन तुम्हारे हाथ में, लेकिन एक्शन, कर्म तुम्हारे हाथ में। तो कर्म करो धर्म के अलोंग। अब जब सिचुएशन ऐसा आ ही गया है तो अपना धर्म मत भूलो। धर्म क्या है तुम्हारा? सही मार्ग पे चलना। यहां पे धर्म यही कह रहा है कि तुम अपना क्षत्रिय जो धर्म है उसको सही रूप से करो। मन में हिंसा मत रखो, मन को प्योर कर दो, प्योर, कुंठा रहित कर दो। और इसलिए कर्म करो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। जो दुर्योधन अहंकार में क्या कर रहा था? दूसरे को दबाना चाह रहा था, पांडव को दबाना चाह रहा था, अहंकार में चूर था वो। तो इस परिस्थिति में, सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कैसे कर्म करना है? आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। उसको कहते हैं कृष्ण, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दो, कर्म पे ध्यान दो। धर्म यही है कि ना दबो और ना दबाओ किसी को, ना अहंकार में तुम खुद रहो और ना दूसरे को अहंकार में रहने दो। अहंकार को ना जीतने देना ही धर्म है। चूंकि दुर्योधन हार्डकोर मेटलिस्टिक था, भौतिकवाद इतना था, वो उस सिचुएशन में पकड़ जमाना चाहता था, और वो पांडव लोगों को दबाना चाह रहा था। तो ये अगर हार के लड़ाई नहीं करके भाग जाता तो क्या होता? न पांडव न कौरव इससे सीख लेता
और न संसार को सही मार्ग मिलता, और न पांडव लोगों के लिए सही था। तो जो सबके लिए सही हो वही कर्म करो, वही धर्म है। उसको भी सही रास्ता दिखाने के लिए लड़ो। लड़ना तुम्हारा यहां पे धर्म है। इसलिए नहीं लड़ो कि तुम्हें कुछ पाना है। कुछ पाने के लिए लड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा? सकाम कर्म हो जाएगा। उसमें पाप पुण्य में तुम उसके अंदर ही झूलते रह जाओगे। भय, आक्रोश, डर, लालच में ही झूलते रह जाओगे, जो कि दुर्योधन झूल रहा है। क्योंकि उसका जो मनसा है वो क्या है? अर्जुन को हराना, दबाना, वो सिचुएशन पे कंट्रोल करना चाह रहा है। वो अहंकार में जी रहा है। लेकिन तुम्हें धर्म पे जीना है, तुम्हें कर्म करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है, अपने लिए भी और संसार के लिए। जो सबके लिए सही हो वही कर्म धर्म बन जाता, वही धर्म है। तो जब आप अहंकार को जिता रहे हो तो वो अधर्म है, क्योंकि ना वो उसके लिए सही है, ना संसार के लिए, ना आपके लिए। तो अहंकार को जीतने ना देना ही धर्म है, क्योंकि तभी आप उसी रास्ते से आप उस परम आत्मा, परब्रह्म, पुरुषोत्तमा तक पहुंच सकते हो, वही कर्म से। अगर कर्म धर्म के लॉन्ग नहीं रहा तो आप उस परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से तुम पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और ये तुम्हारा कर्म सीधे मोक्ष की तरफ ले जाएगा तुम्हें। ये अगर कला सीख लिए तो तुम ये समस्या क्या, बाकी आने वाला समस्या भी कोई भी जिंदगी में तुम आराम से पार कर लोगे, और डायरेक्ट तुम गोल तक पहुंच जाओगे, मोक्ष तक पहुंच जाओगे। मोक्ष मतलब भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, उस तक पहुंच जाओगे। तो वो बताए कि गोल को क्या है। गोल क्या है? गोल मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं है। गोल क्या है? परमात्मा ही गोल है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। बाकी जितना भी भौतिक वस्तु है, चीज है, जो भी भौतिक में दिख रहा है, जो महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ माध्यम है। लक्ष्य परमात्मा है। उसको प्राप्त करना तो दिमाग, जो मन, हमेशा कहां होना चाहिए? परमात्मा में। और परमात्मा में मन लगा के कर्म करो, धर्म के लॉन्ग। अपने कर्म पे फोकस करो, ध्यान करो, सिचुएशन, परिस्थिति पे नहीं, जो तुम्हारा नहीं है उस पे ध्यान नहीं, अपने कर्म पे ध्यान दो। मन कहां लगाओ? गोल पे, लक्ष्य पे। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। उसीलिए बोलते हैं कृष्ण कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ को भुला के सिर्फ मन जो है मुझ में लगा दो और कर्म करो धर्म के लॉ, मुझ तक पहुंच जाओगे, मुझको प्राप्त कर लोगे, उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मतलब परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। और जिसे आत्मज्ञान हो गया वो क्या बोलेगा? कृष्ण जैसे बोल रहे हैं कि मैं हर जगह हूं, मैं तुम में भी हूं, दुर्योधन में हूं, हर जगह मैं ही हूं। तो ये कौन बोल सकता है? जो जान गया है, जो जागा हुआ है, वही बोल सकता है। तो
इसलिए बोलते हैं, जैसे मिट्टी हर घट में, हर घड़े में है, तो जो घड़ा जाग गया वो क्या बोलेगा कि मैं हर घट में हूं, हर जो भी घड़ा है मैं ही तो हूं। वो लहर जो जाग चुका है कि वो पानी है, वो क्या बोलेगा, हर लहर में मैं ही हूं। तो ये कैसे जागोगे आप? ये जागने का प्रक्रिया यही है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करके ही जिंदगी को एक शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण जिंदगी बनाया जा सकता है और परमानंद तक पहुंचा जा सकता है। और ये जो साध लिया वो कभी हारता नहीं, उसे वो अजय हो गया, उसको कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती है। जो अपने मनोस्थिति पे फुल कंट्रोल करना सीख गया, जो जान गया कैसे अपने एक्शन को किस तरह से करें, कोई भी परिस्थिति में कैसे अपने एक्शन को कंट्रोल करके कैसे करें, वो साध लिया तो वो अजय हो गया। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं। थॉमस एडिशन बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किए थे, फैक्ट्री, और एक समय की बात है कि रात में अचानक से आग लग गया, उनका सारा थीसिस जलने लगा और सब कुछ बर्बाद हो गया, आग से दहक रहा था। और जब उन्हें मालूम चला बेटे से, तो आते हैं और कहते हैं बेटे से कि ऐसा नजारा कभी फिर से दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, जल्दी से अपनी मम्मी को फोन करो, मम्मी को बुलाओ। बेटा भी आश्चर्यचकित रह गया कि इतना बड़ा इंसिडेंट घट गया और इन्हें कोई दुख नहीं। और अगले दिन जब पूछा गया प्रेस वाले कि आप इतना बड़ा आपके साथ दुर्घटना हो गया और आपको कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, तो वो कहते हैं कि मुझे सिचुएशंस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे अपने एक्शन पे कॉन्फिडेंस है। सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जल गया लेकिन फिर से मैं बना लूंगा, फिर से नया इससे बड़ा बन जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें था और ऐसा ही हुआ। बाद में चल के उनके सारे एम्प्लॉय को बुलाए, मीटिंग किए और शुरुआत किए, और शुरुआत करके छोटे से फिर से वो मेहनत किए और फिर से बड़ा कंपनी बनाए, जी बनाए। तो कैसे? ये वही जो नॉन अटैचमेंट है, उसमें स्टोइसिज्म कहते हैं, वहां के लोग स्टोइसिज्म कहते हैं उसे कोई भी टर्म से आप उसको बोल सकते हो, लेकिन वही चीज है जिसे ये आ गया, नॉन अटैचमेंट विद द रिजल्ट्स। वो क्या हो गया? वो कर्म योगी हो गया। उसे कोई फिर परिस्थिति स्ट्रेस में नहीं डाल सकता, डिप्रेशन में नहीं डाल सकता है। इतना बड़ा हादसा जिसमें इनका पूरा थेसिस, जितना भी थेसिस था, जो एक्सपेरिमेंट का जो भी थेसिस था उन्होंने लिखा था, सब जल गया, सब राख हो गया। लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग में कोई सिकन नहीं रहा। आजकल के जो युवा हैं, जो थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत सुसाइड करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो नॉन अटैचमेंट विद द रिजल्ट्स नहीं जानते, ये कला नहीं जानते, ये समझ नहीं है कि एक्शन आपके कंट्रोल में है, सिचुएशन नहीं। जिंदगी एक से एक समस्या वाला गेंद आपको फेंकते रहेगी। अब कैसे बैटिंग करना है वो आना चाहिए।
आप ये नहीं कोस सकते हो कि ऐसा क्यों बॉल फेंका जा रहा है, मैं ऐसा बॉल क्यों मेरे साथ ही क्यों फेंका जा रहा है। ये सवाल गलत है। ये सवाल ही जो है वो नासमझी का वो प्रतीक है। वो जागे नहीं हो, समझ नहीं उतना जागृत हुआ है। जब समझ जागृत हो जाएगा तो फिर आप भी थॉमस एडिसन की तरह कर्मयोगी हो जाओगे और अर्जुन की तरह कर्मयोगी हो जाओगे और कर्म करते करते आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो यही है कि जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते हुए एक ग्रैंड सक्सेस को प्राप्त करें, उसका रहस्य नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स है। ये जब सीख लिए तो फिर आप ग्रैंड सक्सेस, आप लेजेंड हो जाओगे, लेजेंड। एक और उदाहरण अब देता हूं आपको। एक समय की बात है 1998, रतन टाटा ने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट इंडिका कार लॉन्च किए थे और वो कार मार्केट सेगमेंट पे जो टारगेट किए थे वो चला नहीं, वेलकम नहीं हुआ, उसका स्वागत लोगों ने नहीं किया और ये जो प्रोजेक्ट था बहुत बुरी तरह से फेलियर साबित हुआ और इसके कारण बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा कंपनी को। जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने सुझाव दिया रतन टाटा को कि कंपनी टाटा मोटर्स को आप बेच दीजिए फोर्ड यूएसए को, और पैसा रिकवर हो जाएगा जिससे कंपनी बच जाएगी। जो और कंपनी है टाटा ग्रुप्स में वो बचे, क्योंकि इसके कारण बहुत सारा पैसा टाटा मोटर्स में उन्होंने लगा दिया था और क्राइसिस में चल रहा था टाटा उस समय। रतन टाटा बहुत ही रिलेक्टेंटली, वो चाहते तो नहीं थे लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी उन्होंने बात माना लोगों का और वो प्लानिंग किए, ठीक है मैं चलूंगा, फोर्ड से मीटिंग करूंगा। और वो अमेरिका गए। अमेरिका में मीटिंग हुआ, 3 घंटा मीटिंग हुआ जिसमें फोर्ड के साथ एग्रीमेंट हो गया। लेकिन उस एग्रीमेंट में बिल फोर्ड ने बहुत ही डेरोगेटरी, अपमानजनक रिमार्क दे दिया। कह दिए वो कि जब तुम लोग ऐसा बिजनेस में आते क्यों हो जब तुम्हें ये बिजनेस करने नहीं आता है। ये बात उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगा और रतन टाटा वहां से निकल गए। बोले कि नहीं, मुझे अब ये कंपनी बेचना नहीं है, और वो वापस आ गए इंडिया। वो डील बहुत क्रूशियल डील था टाटा के लिए, लेकिन फिर भी वहां से वो उठ गए, रेस्पेक्टफुली उठे, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने, और वो उठ के वहां से आ गए वापस इंडिया। इंडिया में उन्होंने फिर क्या किया, कड़ी मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। और यहां तक सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, पूरे टाटा ग्रुप को सक्सेसफुल बनाया। 10 साल में कंपनी बहुत ही प्रोग्रेस किया और बहुत ही हाईली सक्सेसफुल आदमी में से, वो लीडर्स में से उनका नाम हुआ। और उसी दौरान 10 साल में 2008 तक फोर्ड यूएसए डिक्लाइनिंग मोड पे था और ऐसा स्थिति आ गया था कि बैंकरप्सी घोषित करने वाला था। रतन टाटा को जब मालूम चला तो उन्होंने हेल्पिंग हैंड ऑफर किया, मदद के लिए आगे बढ़े वो, और बिल फोर्ड से बात किए। बोले कि मैं आपकी कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मीटिंग हुआ, बिल फोर्ड आए इंडिया
मीटिंग हुआ, डील साइन हुआ और रतन टाटा कुछ अपमानजनक बात नहीं बोले बिलफोर्ड के लिए। यद्यपि बिलफोर्ड रतन टाटा के लिए एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड भरा रिमार्क दिए। वो कहे कि आपने मेरी कंपनी खरीद के मुझ पे एहसान किया है। तो ये स्टोरी क्या दिखा रहा है? ये स्टोरी दिखा रहा है कि रतन टाटा न सक्सेस में उछले और न फेलियर में झुक गए, अपने आप को बैलेंस बना के रहे हो और जो गलत है उस पे समझौता नहीं किए। जहां पे ईगो है उस पे समझौता नहीं किया, ईगो को जीतने नहीं दिए, न दबे और न दबाए किसी। यही क्या धर्म है? कितने लोग क्या करते हैं, दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल फ्रूट से उनको अटैचमेंट है। किसी के सामने एकदम दब गए, क्यों? क्योंकि दब जाएंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। अटैचमेंट है, कुछ पाने के लिए दब जाते हैं और किसी कुछ पाने के लिए किसी को दबाते भी, नीचे भी करते हैं। लेकिन ये धर्म पे थे रतन टाटा, ये नॉन अटैचमेंट फॉलो कर रहे थे। वो अपने एक्शन कर्म पे ध्यान दे रहे थे, सिचुएशन पे नहीं। सिचुएशन वो जानते थे बदलेगा। जब फेलियर था तब भी अपने आप को बैलेंस पे रहे, वो कुछ बोले नहीं अटपटा बिलफोर्ड को, और जब सक्सेसफुल हो भी गए तब भी कुछ अटपटा बोले नहीं, हेल्प की। तो वो अहंकार पे नहीं थे। जो अहंकारी आदमी होता है वो क्या होता है? जो मेटेरियलिस्टिक होता है, जो नॉन अटैचमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन पे ही कंट्रोल जमाना चाहता है। उसे क्या लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, कभी लगेगा कि वो फेलियर हो गया। उसका मनोबल जो है, मनोस्थिति जो है बदलते रहेगा, बैलेंस में नहीं रहेगा। लेकिन जो धर्म पे चल रहा है, जो निष्काम कर्म फॉलो कर रहा है, वो क्या करेगा? वो शांतिपूर्ण जिंदगी जिएगा, आनंदपूर्ण जिंदगी जिएगा, पीसफुल जिंदगी जिएगा। यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मेरे साथ एक से एक समस्या आया मेरी जिंदगी में, लेकिन मेरे मुख पे एक भी सिकन नहीं है, एक भी आपको वो दाग नहीं मिलेगा सिकन का। क्यों? इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? भगवत गीता को, जिसमें यह सिखाया गया है नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, टू द मटेरियल फ्रूट्स, जिसको मैंने साध लिया है और मैं कर्म योगी बन चुका हूं। और वो करते करते क्या हुआ? वो महात्मा गांधी बन गए, सिद्ध बन गए अंततः। तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा ज्ञान है। जो धर्म पे है उसे फिर किसी भी चीज का डर नहीं, भय नहीं, लालच नहीं। वो जानता है कि वो सही दिशा में जा रहा है, उसका दिशा सही है। समस्या तो आएंगे, समस्या आना ही है, लेकिन उसको वो पार कर जाएगा। वो हमेशा डर और लालच में नहीं रहता है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, चाहे ये हट गया। वो डर में रहता है कि ये पोजीशन छूट गया तो क्या होगा, ये ऐसा वो डील नहीं हुआ तो क्या होगा। वो उस चिंता में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म पे चलता है। वो जानता है कि ठीक है, वो कुछ भी हो, सिचुएशंस कैसा भी आए, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है? परमात्मा है। उसका लक्ष्य भौतिक कोई भी वस्तु, परिस्थिति नहीं है। उसका जो गोल है, लक्ष्य है, परमात्मा है। और उसका जो
साधन है वो क्या है? धर्म है, जो कि निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करते हुए ध्यान परमात्मा पे लगाना है। और जो ऐसा करता है वो जिंदगी, जो माया रूपी जो जिंदगी है, उसको आराम से पार कर जाता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यही है जिंदगी में कैसे सफल जिंदगी बनाएं, कैसे चुनौतियों को सामना करें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हुए हैं जो ये पालन किए और परमात्मा परम सुख को प्राप्त कर चुके हैं। तो जो ये फॉलो करेगा उसको डिप्रेशन छू भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो मन है, उसका मन इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसका कद इतना स्ट्रांग हो चुका है, इस सारा प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाता है, वो सबसे बाहर आ गया है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसको आराम से लांघ सकता है, वो इतना बड़ा हो चुका है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके और आपका जिंदगी बेहतरीन बन सके। मैं यही चाहूंगा। बाकी नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।